मांग उनकी ये थी कि जो वहां पर अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है, महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उसे लेकर अब लगातार मांग ये हो रही थी कि सत्ता पर परिवर्तन हो, और उसी को दबाने की कोशिश खामनेई की तरफ से हुई है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव सर, ये इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा वहां पर खराब है अभी ईरान में, और ऐसे में जब लोगों के साथ इस तरीके से बर्बरता बढ़ती जा रही है, महिलाओं के साथ देखिए अत्याचार, रेप की घटनाएं ये सामने आ रही है, तो हालात आगे आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकते हैं ईरान में? देखिए, जैसा कि सोढी साहब ने कहा, वहां पर जो आर्थिक हालात अगर इसी तरीके से बिगड़ते गए, तो जाहिर है कि वहां पर आर्थिक हालात यदि ऐसे ही बिगड़ते गए, तो वहां पर जो जाहिर है कि इस्लामिक रिजीम के लिए बहुत ही ज्यादा संकट वाली हो जाएगी, और इस इस्लामिक रिजीम का कोलैप्स भी हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की जो वर्तमान समय की जो इस्लामिक रिजीम है, अभी अयातुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनका जिस तरीके से बयान आया, अभी भी वो आवाम के जो मूल मुद्दों को वो एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सारा अपना जो बयान था, उन्होंने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू किया कि ये जो हत्याएं हो रही है वो अमेरिका करवा रहा है, और राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से ये हो रहा है। फिर एक इस तरीके के बयानों से वहां की समस्याएं हल नहीं होने वाली, और यदि इस्लामिक रिजीम को अपने अस्तित्व को आगे भी कंटिन्यू करना है, तो उसे अवाम के मूल मुद्दों को एड्रेस करना होगा। नहीं तो मेरा भी स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो भूख की जो आग होती है, उसको दबा पाना किसी भी तानाशाह के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है हमेशा से। और ये जो लोग अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसी विद्रोह को वो दबा नहीं सकते, और ऐसे में वो इस्लामिक रिजीम के पतन का कारण बनेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और इसी वजह से बेहतर यही होगा कि इस्लामिक जो रिजीम है, वो अगर अभी भी अगर वो गलतियां करेगी, तो जाहिर है कि वो अपने पतन का कारण स्वयं तैयार करेगी, और ऐसा उसने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वर्तमान की स्थिति है, उसमें इस्लामिक रिजीम की जो अपनी अवाम की ऊपर जो तानाशाही रही है, वो इसका एक बड़ा कारण है। सैंक्शंस तो लगे ही हैं, और अमेरिका और इजराइल तो वो चाहते ही है कि वो इस्लामिक रिजीम का पतन हो, लेकिन इस्लामिक रिजीम ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है, वो सबसे बड़ा कारण मेरे असेसमेंट के मुताबिक है कि जिसकी की वजह से आज वहां पर हालात इस तरीके के बने हैं। और यदि उन्होंने ऐसे ही आगे भी जारी रखा, तो फिर अल्टीमेटली इस्लामिक रिजीम की ये पतन का कारण बनेगा, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जेएस सोढी सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए ईरान बार बार ये अमेरिका को भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, ये कहा कि अगर देखिए सुप्रीम लीडर पर हमला होता है तो युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। लेकिन अगर जिस देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही बदहाल हो, तो क्या उसके पास इतनी ताकत है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को जवाब दिया जाएगा, जंग में उतरा जाएगा? जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था पुनीता जी, तो 5 जून 1916 को रूस ने ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला किया, जिसे बुसीलोव ऑफेंसिव के नाम से जाना जाता है। और रूस की इतनी आर्थिक और सैनिक क्षति हुई कि अगले साल 1917 को बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और रूस में सत्ता बदल गई। जो पिछले साल 12 दिन का ईरान और इजराइल का जंग हुआ, ईरान को इतनी क्षति पहुंची इजराइल के हाथों कि इजराइल की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। ये प्रदर्शन से भी पहले 5 बारी प्रदर्शन हुए हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन 1979 से ईरान में, लेकिन वो थोड़े दिन ही चले और थोड़े शहरों तक सीमित रहे हैं, क्योंकि उन प्रदर्शनों में आर्थिक एंगल नहीं था। लेकिन इन प्रदर्शन शुरू ही आर्थिक एंगल से हुए, क्योंकि 12 दिन के पिछले साल के युद्ध के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट अब उसकी आवाम पे आने लग गया। तो ये जो अब ईरान में स्थिति पैदा हो गई है, एक तो वो 12 दिन के युद्ध से, और जो अब आर्थिक प्रतिबंध का भी बहुत इफेक्ट होने लग गया है, क्योंकि ये 12 दिन का युद्ध इनके लिए बहुत घातक साबित होगा ईरान के लिए। तो अब अमेरिका आराम से बैठा है, अमेरिका को पता है कि ये जो आग है, ये जो वॉल्केनो है, इसने तो दोबारा फटना ही फटना है, और इसने ईरान में फिर दिक्कत करनी है। और ईरान की सरकार बेशक 5-6 महीने 1 साल और सत्ता में रह जाए, लेकिन फाइनली तो उसका पतन होना ही होना है, क्योंकि अब लोगों को सफलता मिल चुकी है। बेशक इस बारी प्रदर्शन को दबा दिया गया, लेकिन ये आर्थिक दिक्कतें उनकी कम नहीं होंगी। ईरान अगर कोशिश भी करेगा तो करेगा क्या? अधिकतर देशों के साथ व्यापार है नहीं, टूरिज्म वहां पे नाम का है, तो अगर वो पैसे कमाना भी चाहेगा, कहां से कमाएगा? हमने देखा कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में
ईरान का वर्चुअल बहिष्कार हो रखा है, जो आजकल दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। तो ईरान के लिए आर्थिक संकट से आना बहुत मुश्किल है, और यही चीज की खुशी है अमेरिका और इजराइल को। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल आर्थिक संकट की वजह से ही ईरान की सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्हें अब सैनिक कार्रवाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन अमेरिका की तरफ से देखिए ये जरूर बयान सामने आया अब कि अब सत्ता परिवर्तन का समय, बदलाव का समय आ चुका है। लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी संजय श्रीवास्तव सर, क्या अब, क्योंकि देखिए विरोध प्रदर्शन को तो दबा दिया गया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की आहट अभी भी वहां पर बरकरार है क्या, जैसे अब एस सोढ़ी सर वो बता रहे थे? जी जी बिल्कुल, इसकी संभावना बरकरार ही नहीं और बढ़ती जा रही है। ये जो क्योंकि इस्लामिक रिजीम अभी भी वहां के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करती हुई नहीं दिखाई देती, और रादर सप्रेशन कर रही है। जिस तरीके की आपने स्वयं रिपोर्ट दिखाई कि जेलों में उनको प्रताड़ना दी जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और अनेक लोगों को जो है मारा भी गया है, हजारों की संख्या में लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है उसको इस्लामिक रिजीम ठीक तरीके से, जाहिर है कि नहीं हैंडल कर रही है, बर्बर तरीके से हैंडल कर रही है। लोगों की आर्थिक इश्यूज को उनको एड्रेस करना चाहिए, अपनी जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, जो असंतुष्ट ठहरे हैं उनसे बात करनी चाहिए। महिलाओं को जो इतनी बड़ी जो पाबंदियां आयद की गई उसमें रिलैक्सेशन करना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी संवाद की बात करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो स्टेप्स लेने के बजाय यदि ये इस्लामिक रिजीम अपने लोगों के ऊपर सप्रेशन और अधिक बढ़ाएगी तो ऐसे में तो इसका पतन हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और ये मैटर ऑफ टाइम है। अगर इसी तरीके की स्थिति हुई तो आने वाले समय में भी स्थितियां बनेंगी कि फिर से ऐसे प्रदर्शन शुरू होंगे, और तब कहीं ज्यादा और विकट स्थिति हो जाएगी। और जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला करके रखा हुआ है। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने कैंपेन चलाया था, और दूसरे कार्यकाल में भी अब उन्होंने फिर से वही मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बना के रखा हुआ है। और ईरान की जो आंतरिक स्थितियों को अमेरिका एक्सप्लॉइट करेगा। अमेरिका की एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव हैं। अमेरिका अपने पोस्टरिंग को कर करके वहां बैठा हुआ है, और जाहिर है कि उसको जहां भी अगर कोई मौका मिल गया ठीक है। कुल मिलाकर देखिए जो इस वक्त स्थिति, जो हालात ईरान में है, अमेरिका का रुख क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें। बहुत शुक्रिया जे सोढ़ी सर और संजय श्रीवास्तव।